मैचेस पे अब थोड़ा सा तबसरा करते हैं, लेकिन स्टार्ट हम करते हैं लाहौर कलंदर से, जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं और रिकॉर्ड टाइम बॉटम पे आए हैं वो पीएसएल हिस्ट्री में। उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट का रिकॉर्ड भी क्वेटा के साथ टाई कर लें, लेकिन नहीं कर पाए बारिश की वजह से। तो क्या कहते हो गुराया इसमें लाहौर की परफॉर्मेंस के बारे में, स्पेशली शाहीन? यार मुझे शाहीन पे बहुत गुस्सा भी है और दुख भी है कि वो अपना, देखो अगर ये कोई एक मीडियोकर परफॉर्मर या मीडियोकर प्लेयर होता और वो इस तरह की हरकतें कर रहा होता तो फिर तो बंदा इग्नोर कर सकता है। पर वो इतना बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, था, या आई थिंक आई होप सो कि वो है अभी तक। पर जो वो अपने साथ कर रहा है और जो उसके साथ लाहौर के अंदर की फ्रेंचाइज उससे करवाना चाह रही है, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड कमिंग एट नंबर 3 and 4 व्हेन यू हैव सिकंदर रजा, कार्लोस ब्रेथवाइट इन योर डग आउट। देयर इज ऐसा एब्सोल्युटली तो नो नहीं लग रहा पॉइंट। कि वो देखो अपनी बॉलिंग को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा यार, है आई डोंट बैटिंग नो से? वो क्या करना चाह रहा है, बट ये डिसरिस्पेक्ट है गेम के लिए। आप और आपको उसकी सेलिब्रेशन। आपको यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर ना, इस तरह नहीं होता। आपको एक या दो बार इस तरह आप कर सकते हो अडेप्ट सिचुएशन को, कि चलो अगर स्पिनर लगे हुए हैं या एक टेम्पो चाहिए इनिंग्स को, मोमेंटम चाहिए, आपको दे दो। पर आप हर रोज़ हर दूसरे मैच में आप अपने अपने मेन बैट्समैन, ऑलराउंडर्स नहीं, मेन बैट्समैन, इंटरनेशनल प्लेयर्स, ओवरसीज़ प्लेयर्स जो आके आपने एक फ्रेंचाइज में अपने इंक्लूड किए हैं, एक लॉजिक की बेस पे इंक्लूड किए हैं, उनको सरपास करके आप आ रहे हो। और अगर आपने 6 मैचेस के बाद एक 50 कर ली है तो आप फिर ये सेलिब्रेशन करके क्या प्रूव करना चाह रहे हो? और उसी सेलिब्रेशन के बाद फिर आपने दो बहुत ही मीडियोकर प्लेयर्स जो कि अभी बिल्कुल अपना ओरिजिन फाइंड करना चाह रहे हैं T20 में, साउथ शकील और वसीम जूनियर से 14 स्कोर खा लिया ओवर में और मैच हार गए हो आप। मतलब आप, ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप 12-13 ओवर बैटिंग करके जाओ और उसके बाद आप उसी पोटेंशियल से पहला ओवर कर रहे हो, न्यू बॉल से बॉल कर रहे हो, फिर डेथ में ओवर आके कर रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है। वो कोई रोबोट तो है नहीं कि इतना ज़्यादा फिजिकल फिट हो, अभी इंजरी से वापस आ रहे हो आप। और मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आ रही कि वो प्रूफ क्या करना चाह रहे थे। देखो, बहुत से गैप्स हैं लाहौर के अंदर की मैनेजमेंट में। उन्होंने 10 मैच फ़खर जमान को दिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो, कि हमने ड्रॉप नहीं करना। बिल्कुल। देर वॉज एब्सोल्युटली नो ऐसा ही है। पॉइंट। उनका बहुत अच्छा ओपनर था, उसको पिछला पूरा PSL का सीज़न खिलाया बेग साहब को, इस दफ़ा बेग उसको चांस बहुत नहीं सही। मिला। आउट ऑफ नो वेयर उसको साइड पे कर दिया। कामरान गुलाम बाहर बैठा हुआ है, पूरा पिछला सीज़न खेला था। मतलब कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रही ना कि उनकी मैनेजमेंट करना क्या चाह रही थी। देखो, मैचेस आप हार जाते हो, इसमें कोई मसला नहीं होता। जलमी भी हारी थी पिछले सीज़न में मैचेस, बिल्कुल लास्ट पे जाके प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया था, प्ले ऑफ में हार गई थी। किया था। ऐसा ही एलिमिनेटर है। में पहला मैच ही हार गई थी, बाहर हो गई थी। पर आपके डिसीजंस की बेस का कोई लॉजिक होना चाहिए। शाहीन के डिसीजंस जो है ना वो बिल्कुल इलॉजिकल है इस वक्त। और इवन लाहौर की मैनेजमेंट के भी जमान को उसी तरह खिलाई जा रहे हैं। आई थिंक जमान ने पूरे PSL में कोई 300-350 रन दिए हैं एट 10 runs per over। और जमान वॉज, बिल्कुल। इस PSL से पहले ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स इन पाकिस्तान, नॉट इन बॉलर्स लीग इन क्रिकेट। द वर्ल्ड आल्सो, बिग हाँ, बैश में भी अच्छा जाके परफॉर्म किया तो उसने। आपने मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं थोड़ा दे सा पा रहे। ओवरडू करने की कोशिश की है शाहीन ने। यार पर ये सही लाइन पे नहीं चल रहा। जिस तरह की लाहौर की मैनेजमेंट ना उसको कैश करवाना चाह रही है, उसके उसके स्टारडम को कैश कराना चाह रही है, वो उससे पॉडकास्ट वगैरह से, और उस पे जो उसके जो कुछ बयानात आ रहे थे पॉडकास्ट में कि ये तो मेरे भाई हैं और ये हैं और वो हैं। देखो, सबको आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता लग रहा होता है कौन सी लॉबी बन रही है, कौन उस लॉबी को क्रिएट कर रहा है, किसको नीचे लेके आना चाह रहे हैं और किसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। ये बड़ा क्लियर होता है बिल्कुल आजकल, ऐसा ही ये है। छुपाई नहीं जा सकती चीज़ें। ये जर्नलिस्ट जो हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ये तो फेक न्यूज़ में से इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ बना लेते हैं। तो जब कोई एक्चुअल चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है, ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई टेंशन क्रिएट हो रही होती है, तो ये बाहर आ जाती हैं चीज़ें। तो ये आप इस तरह की पॉडकास्ट करके कि बाबर मेरा भाई है, तो ये इससे क्लियर आउट नहीं हो सकती है यार। देखो, आप परफॉर्मेंस पे नो बात करो, डाउट। आपकी परफॉर्मेंस इतनी बिलो पार जा रही है, आपकी पेस डाउन है, आप बॉलिंग में उस तरह से इंप्रूव नहीं कर पा रहे। आपका जो मेन रोल है, आप ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे यार, यंगेस्ट। आपने अपने आप को किस लिए ज़ाया कर बिल्कुल दिया, किसके पीछे ज़ाया कर दिया आपने? ऐसा दो ही है, दो यंगेस्ट क्रिकेटर ऑफ द फ्रेंचाइजेस, ईयर उसके बाद हाँ, वो दो लीग्स आप जीते हो। सबको पता है किसकी बेस पे जीते थे और कैसे जीते थे। बड़े नेक टू नेक मैचेस गए थे। लाहौर कलंदर के बिल्कुल ऐसा ही मुल्तान है। वाला लास्ट फाइनल बहुत क्लोज गया, आप जीत गए। बहुत क्लोज। इस तरह तो फिर रिजवान को आसमान से उतरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी तो बहुत परफेक्ट परफॉर्मेंस सक्सेसफुल रही है। टीम गई है। हाँ, ऐसा ही है। तो ये बहुत ज़्यादा लाहौर एक, कलंदर्स का चलो ये अब देखेंगे किस तरह आगे रिकवर करते हैं मूविंग फॉरवर्ड। दूसरी टीम जो नहीं क्वालिफाई कर पाई